दोस्तों, एक आम लड़की पोर्न अदाकारा कैसे बनती है? पहले दिन लड़की से इंटरव्यू में क्या क्या करवाया जाता है? एक नई लड़की को किस तरह सेक्स की ट्रेनिंग दी जाती है? और एक पोर्न एक्टर से एक दिन में कितनी सेक्स वीडियोस शूट करवाई जाती हैं? इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पोर्नोग्राफी का आगाज कब हुआ और किस वजह से हुआ। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक अराउंड द वर्ल्ड में हमारे साथ। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कदीम मिस्री तहजीब से भी ज़्यादा पुरानी है। या यूँ कहा जा सकता है कि तमाम पुरानी तहजीबों से पहले भी इसका वजूद था, लेकिन इस नासूर खेल का बाकायदा आगाज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया था। दोस्तों, बात कुछ इस तरह थी कि सलीबी हर मैदान में मुसलमानों के हाथों शिकस्त से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज हर मैदान में सलीबी कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सलीबियों की सोच का दायरा इस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरी ओकियानूस के साहिल पर 15 लाख सलीबी जंगजुओं का ढेर लगा दिया। इस मौका पर सलीबी अफवाज का बादशाह रोनाल्ड फुट फुट कर रोया और एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में मुसलमान और सलीबी अफवाज का मुवाजना किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदान जंग की ललकार होते हैं, और यही ईमान इन्हें दुनिया के हर खौफ और लज्जत पस्ती से बहुत दूर रखता है और एक बेहतरीन जंगजू बनाता है। जबकि सलीबी अफवाज रात भर शराब और सनाह की महफिलों में मशगूल रहते हैं और इन्हीं रंगरीलियों की वजह से दूसरे जहान का खौफ इन्हें शिकस्त से दो चार करता है। इसके अलावा मैदान जंग में मुसलमान जंगजू की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ नारे तकबीर की फलक शगाफ फिजाएं सलीबियों के लिए एक मसला था। सलीबियों की इस मीटिंग में हरमन नामी एक अफसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत ही शातिर और ज़हीन शख्स था। इसने मुसलमानों और सलीबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजुर्बा है कि एक ऐश पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता, खुसूसन वो लोग जो जिनसी लज्जत के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इनकी जिस्मानी और रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। लेकिन अगर मैं मुस्लिम अफवाज की बात करूँ तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवान हैं जो जिनसी लज्जत से बिल्कुल नाआशना है, और इनमें से जो शादीशुदा हैं वो भी एक हद तक अज़दवाजी ज़िंदगी निभाते हैं। इन्हें मजहब के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। लिहाजा अगर इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दिया जाए तो इनकी सोच और नज़रियात को कमज़ोर किया जा सकता है, और अगर यही हरबा पूरी उम्मत मुसलमान पर आजमाया जाए तो हमें यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमानों के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी और वो इसके लिए जुनून की हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने एक नुक्ता उठाया और कहा, हम बहुत दफ़ा नहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान अफवाज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मुसलमान फौजी इन लड़कियों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करते और बहुत सी लड़कियां मुसलमानों का किरदार देकर सलीबी हमायत छोड़कर मुसलमान हो चुकी हैं। लिहाजा तुम्हारा ये मनसूबा नाकाम है। लेकिन हरमन ने जवाब दिया, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का तसव्वुर मौजूद ना हो तब तक इस चीज़ का होना ना होना बेमानी होता है। हमने मुसलमान फौज में जिनसी लज्जत की दुनिया का तस्वुर पैदा करना है, ऐसा तस्वुर जो उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों की हसीन अदाओं को गर्दिश करता देखा है। इसके बाद मुसलमान खुद ही अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी ईजाद होगी और यही वही तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को बाहर चले जाते हैं और नौजवानों को अक्सर जिनसी गुफ्तगू करते भी सुना गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज़ को इतनी संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदलकर ऐसे नौजवानों का पीछा किया। दोस्तों, एक बात वाज़ेह कर देंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना भेस और आवाज़ बदलने के माहिर थे। तारीख में बहुत बार इनका भेस बदलकर दुश्मनों के साथ मुलाकात की रवायतें भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद जब सलीबी कमांडारों को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने कमांडार से पूछा कि रात के वक्त तुमने जिस शख्स से कहा था कि मैं अय्यूबी को उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, बताओ वो शख्स कौन था? सलीबी बोला, जनाब वही अरबी ताजर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मैं खुद था। वो सलीबी ये बात सुनकर सुल्तान के कदमों में गिर गया। दोस्तों, मुसलमान फौज की कुछ शर्मनाक हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद इनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं, लेकिन इनके पास औरतों की फहाश और नाजेबा तस्वीर हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गया, क्योंकि इन तस्वीर में ऐसी मंजरकशी की गई थी कि कोई भी नौजवान इनको देखकर जिनसी लज्जत के लिए जुनून की हद तक जा सकता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दीगर इलाकों से इतलात मिली कि शहर में फाहिश तस्वीरों के कबाब खाने खोले गए हैं, जहां जिनसी इश्तिआल अंगेज तस्वीरें दिखाई जाती हैं और नौजवानों को जिनसी कामों के मुतालिक बताया जाता है। और हैरान कुन तौर पर मुसलमान बड़ी तेजी से इस तरफ माइल हो रहे हैं। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फौरी तौर पर अपनी जंगी पेशकदमी रोक दी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोल दिया।
और एक तारीखी तकरीर में कहा कि हर कौम की ताकत इसके अच्छा या बुरा किरदार हुआ करती है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाज़ा लगा चुका है, लिहाजा अब वो हमारे सामने आने की ही जरूरत कभी नहीं कर सकता। लेकिन अब हमारे दुश्मन हमारे किरदारों पर हमलावर हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जंग मैदान में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। जो कौम अपने किरदार और रवैये पर गालिब आ जाती है, फतेह याब हो जाती है। दोस्तों, सलीबी कमांडर हरमन एक ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप सलीबी तारीख का मुताला करें तो आपको ये शख्स सलीबी तारीख में अपने शातिर दिमाग की वजह से छाया हुआ मिलेगा, क्योंकि सलीबी अपनी जंग हार चुके थे, लेकिन इस शख्स के मंसूबों ने इनमें जान डाल दी थी। लिहाजा मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करने के लिए सलीबियों ने दुनिया भर से मुसव्विर और मंजर नगारों को मुँह मांगी रकम पर खरीद कर इनसे ऐसी फाहिश मंजर कशी करवाई गई कि इससे नज़र हटाना मुश्किल हो जाता था, और इन फाहिश पेंटिंग्स को मुसलमानों तक पहुँचा दिया गया, और सलीबियों का तैयार करदा जहर मुसलमानों में अपना जहर फैलाता रहा। दोस्तों, सलीबी बादशाह ने जब इस मंसूबे को कामयाब होते हुए देखा तो अपनी किताबों में इसका जिक्र बड़ी शान शौकत के साथ दर्ज किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस नासूर को खत्म करने की हर कोशिश करते रहे और बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद इस दुनिया से चल बसे। सलीबी भी अपना दम खो चुके थे, लेकिन इनका तैयार करदा जहर मुसलमान नौजवानों के दिल में घर कर चुका था, और यूँ सदियाँ बीत गई, कई सकाफतें आईं और मिट गई। आखिर 18वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। ये वो सदी थी जब साइंस की इल्मी इनकलाब की फिजा पैदा हुई, नित नई इजादात और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही थी। 18वीं सदी के शुरू में एक बार फिर पोर्नोग्राफी पर काम शुरू हुआ। इस बार पेंटिंग्स के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी ऑर्गन्स तराशे गए और दरख्तों को भी काट छाट कर जिनसी ऑर्गन्स की तरह बनाया गया। इस शर्मनाक आर्ट को देखने के लिए लोग जोक दर जोक आ रहे थे, और इन चीज़ों को देखकर लोगों में जिनसी आज़ादी पैदा हुई। 1839 में कैमरे की ईजाद ने जहां साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा मोजज़ा किया है, और ये वहीं पोर्नोग्राफी का एक अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार कैमरा पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कैमरे से ली गई पोर्नोग्राफी में मसला ये था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक ही कॉपी बनाता था, और इसे एक तस्वीर को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता था, जो कि पोर्नोग्राफी की तशहीर के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला ना रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही फाहिश तस्वीर और फाहिश मैगजीन लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केट्स में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा एक मिनट में 120 तस्वीर बनाता था। फिर इन तस्वीर को एक चरखा नुमा मशीन पर एक बंडल की सूरत में डाला जाता और उस चरखे को हाथ से घुमाया जाता था। इसे तस्वीर इतनी तेजी से घूमती थी कि जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इस तरीके को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो जदीद कैमरे से बनाई गई HD वीडियोस देखी जाती हैं, दरअसल हजारों तस्वीर का मजमुआ होती हैं, जो इस तेजी से प्ले हो रही होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करते नजर आती है। वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोप में फिल्म साजी शुरू हुई और साथ ही पोर्न इंडस्ट्री का बाकायदा आगाज हुआ। पहली फाहिश फिल्म 1895 में रिलीज हुई और इसे लोमीर बरादरी इंडस्ट्री ने अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। ये दुनिया की पहली पोर्न मूवी थी। इसमें औरत को बरहना अंदाज में दिखाया गया था। ये फिल्म नहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई और पोर्न इंडस्ट्री को यूरोप में मकबूलियत मिलती गई। अब लोगों में जिनसी डिजायर जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई थी और ये लोग गली कुचों में औरतों के साथ बिला झिझक छेड़खानी और बेखुदा काम करने लगे और ये सब यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बन गए। दोस्तों, 19वीं सदी के आगाज में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। फ्रेश वीडियो पहले से ज्यादा साफ और मियारी रिकॉर्ड होने लगी। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के जहर में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। दुनिया भर के साहिल समंदर फहाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक से भागने लगे और किसी भी रोक टोक के बगैर जानवरों की तरह हर जगह अपनी जिनसी हवस पूरी करने लगे। 1970 में जिनसी मवाद का जहर बड़े सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई, जिसके लिए पाकिस्तान और भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाहिए। इसके जवाब में न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि पोर्नोग्राफी को एक जुर्म करार दे दिया गया। दूसरी तरफ यूरोप में जिनसी मवाद पर मुश्तमिल वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इनका मुआशरा इतना आज़ाद हो चुका था कि वहाँ अब ऐसी वीडियोस को देखने की जरूरत दिन ब दिन कम होने लगी। इस सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा और फिर पोर्न फिल्मों को कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। दोस्तों, हर किस्म के मवाद का अपना अलग अंदाज हुआ करता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने A to Z लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोप की आवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों को हजूम लग गया, क्योंकि जिसको जो देखना होता था वो इसे अलग से मिलने लगा। यूँ हर शख्स की जिनसी ख्वाहिशात के मुताबिक इसे पोर्न का नशा मिलने लगा। 1980 में VCR टेक्नोलॉजी बड़े सगीर में आम हो चुकी थी। अगर इस दौर में कंप्यूटर भी आम हो चुके थे, लेकिन ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी से नाआशना थे और लोग VCR की तरफ मुतवज्जे हो रहे थे।
यूरोपीय कंपनीज ने जब बड़े सगीर के लोगों को VCR की तरफ जाते हुए देखा तो पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक में पोर्न मूवीज भेजी जाने लगी जो ब्लैक में बिकने लगी। एशिया में अब भी धुंधली और ब्लैक एंड व्हाइट टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोप में हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी मकबूल हो चुकी थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एशियाई दुनिया मगरबी दुनिया से 100 साल पीछे चल रही है। इंटरनेट जो कि पाकिस्तान में 1952 में लॉन्च हुआ, इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी और 1995 में PTCL ने इंटरनेट और पाकिस्तान के लिए खरीद लिया और पाकिस्तानी अवाम में इंटरनेट की मकबूलियत बढ़ती गई और साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी फैल गया और हर खास व आम तक पहुंचने लगा। दोस्तों, पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाला ये माफिया इतना ताकतवर होता जा रहा है कि इसे रोकने की किसी भी मुल्क में जरूरत नहीं है। ये लोग दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को पैसों का झांसा देकर इस गलादत में खींच लाते हैं और इनको ब्लैकमेल करके इनसे ऐसी वीडियो शूट करवाते हैं। दोस्तों, फाहिश फिल्मों की मशहूर अदाकारा मियां खलीफा से तो आप सब वाकिफ होंगे, लेकिन इसका एक आम लड़की से फाहिश अदाकारा बनने तक का सफर सुनकर यकीनन आप सबके होश उड़ जाएंगे। लिबनान के शहर बैरूत में पैदा होने वाली मियां खलीफा 2001 में अमेरिका में मुंतकिल हो गई। अक्टूबर 2001 में इन्होंने पोर्नोग्राफी में काम करना शुरू किया। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक मियां खलीफा अब तक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। कैरियर का ये इंतखाब इसे इस वक्त सबसे महंगा पड़ा जब इंडस्ट्री ने इसे हिजाब पहनकर फाहिश फिल्म शूट करने पर राजी किया और इनकी इस पोर्न मूवी की वजह से इन्हें मशरिक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस तनकीद के 3 महीनों बाद मियां खलीफा ने पोर्नोग्राफी को खैराबाद कह दिया। दोस्तों, इस खबर के बाद BBC की जानिब से मियां खलीफा का एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कैरियर के शुरू में इन्हें मॉडलिंग ऑफर हुई थी। मैंने इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग शुरू कर दी तो इसने मुझे ज़्यादा पैसों का झांसा देकर मॉडलिंग से फाहिश फिल्म में दाखिल कर दिया। दोस्तों, इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को इस शर्मनाक काम में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे मॉडलिंग के ऑफर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फाहिश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मियां खलीफा बताती हैं कि जब इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए, जो इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा होने लगा कि मैं बुरी तरह फंसती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी वीडियोज़ को लोग इतना पसंद करेंगे कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊंगी। पोर्न इंडस्ट्री में मेरी वीडियोस से लाखों डॉलर कमा रहे थे। वो बताती हैं कि एक वीडियोस बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं। पोर्न मूवीज देखने में पाकिस्तान पहले और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, जिससे पोर्न इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाली अदाकाराएं यानी खूबसूरत होती हैं और इनकी फाहिश वीडियोस का रिजल्ट भी काफ़ी दिलकश होता है और इनकी जिनसी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि देखने वाला इंसान जब वैसा करने की कोशिश करता है तो वो नाकाम हो जाता है। दोस्तों, पोर्नोग्राफी की वजह से मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक और कशिश बहुत कमज़ोर हो चुकी है और शरई पैदाइश में वाज़ेह कमी वाक़ हुई है। आज अगरचे हम मुसलमान भी इस फितने के शिकार हैं, लेकिन अपने मजहब और सकाफत को लेकर साथ चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि मसनूई तरीके से बच्चा पैदा करने पर मजबूर है। इंसान को रियल लाइफ से उठाकर हर चीज़ मसनूई देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे पोर्नोग्राफी के मुतालिक वो तमाम हक़ाइक़ जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो टिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।